So let us see the question. 5 identical conductor 1, 2, 3, 4 and 5 are fixed parallel plates equidistant from each other. See the figure. A conductor connects plate 2 and 5 while another conductor joins 1 and 3. The junction of 1 and 3 and the plate 4 are connected to a source of constant EMF V0. Then find out the effective capacity of the system between terminals of source and the charge on the plate 3 and 5. D is the distance and A is the area. Let us see. देखिए भी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि जिस कंडक्टर से जिन दो प्लेटों को कंडक्टर ने जोड़ रखा है उनका मतलब हो गया कि वो किस पे रहेगी, सेम पोटेंशियल पे रहेगी। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, अपने को जो जैसे जैसे बोला हुआ है इस वाले प्लेट का पोटेंशियल अपन V1 मान लेते हैं और इसका अपन मान लेते हैं V2। तो ये अगर V1 है तो ये भी क्या होगा V1 और ये भी क्या होगा V1, और ये V2 है कि इसको अपन V3 मान लेते हैं। ये अगर V3 पे है तो ये भी किस पे होगा, V3 पे होगा, और ये क्या हो गया अपना V2 हो गया। ये सारे पोटेंशियल्स अपने पास आ गए हैं और इनिशियली अपन एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो ए एप्सिलॉन बाय डी अपन कैलकुलेट करके रखेंगे। अब आइए इसका एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। सर्किट डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा कि जो अपने को बैटरी का कनेक्शन दे रखा है, जैसे यहाँ पर मैं मानूंगा V1 को और यही इसी डिस्टेंस पे अपन ले लेंगे V2 को। ये पॉजिटिव एंड हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव एंड हो गया। अब अपन देखते हैं उन प्लेटों को जो V1 और V2 के बीच में आ रही है। तो देखिए जो प्लेट V1 और V2 के बीच में आ रही है, नंबरिंग आपके सामने है, तो नंबरिंग के हिसाब से अपन देख लेंगे कौन कौन सा कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो चलिए देखिए V1 और V2 के बीच में अपने को प्लेटें जोड़नी है। तो आपको अगर ध्यान से देखेंगे आप तो एक कैपेसिटर तो V1 V2 के बीच में डायरेक्टली यहाँ आएगा, ठीक है जी, ये आ गया, ठीक है, ये कैपेसिटर बन गया। फिर आ गया ये। फिर देखिए थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे तो यहाँ आपको दो कैपेसिटर नजर आएंगे, वन एंड द अदर वन। वो मैंने क्यों लिखा है उसका अभी रीजन बताता हूँ। एक कैपेसिटर आपको यहाँ लगता हुआ नजर आने लग जाएगा। देखिए ऐसा क्यों किया अपन ने, V1 जो पोटेंशियल था ये V1 था और ये V1 था। एक प्लेट यहाँ पे क्या आ रही है, ये 1, ये फिर 1 और ये फिर 1, ठीक है जी, ये V1 आ गया। अब दूसरा आपको देखना है कि V2 पे कौन सा प्लेट जा रहा है। एक प्लेट तो V2 पे जा रहा है, एक प्लेट सीधा V2 पे जा रहा है। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि जैसे नंबरिंग कर रखी है आपने 1 2 1 2 कर रखा है, ये 1 और 2 आएगा 1 और 3 के बीच में। तो ये 1 और 2, ये जो 1 और ये 2 है, ये 1 और 2 प्लेट है। इसका एक एंड तो V1 पे रहेगा और एक एंड किस पे रहेगा, V3 पे रहेगा, इसलिए मैंने 1 और 2 यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर अगेन आप देखिए एक प्लेट का ये 1 पे रहेगा, ये V1 पे रहेगा। एक कैपेसिटर तो यहाँ बना, एक कैपेसिटर यहाँ बना। देखिए ये जो फंडा बैठेगा, प्लेट्स कितनी अपने 1 2 3 4 5, इससे 4 कैपेसिटर बनेंगे अपने पास, ठीक है ना। एक कैपेसिटर ये बना 1, एक बना ये, एक बना ये और एक बना ये कैपेसिटर बना। जितनी प्लेटें दे रखी होती है इस फॉर्मूले से आप यूज करके निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कैपेसिटर आप यूज करके निकाल सकते हैं। जितनी प्लेट होती है उससे एक कम क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो सबसे पहला जो कैपेसिटर है वो क्या है, ये वाला। इसकी एक प्लेट तो यहाँ जा रही है और दूसरी प्लेट अपना V3 लेकर आ रही है। तो ये देखिए 1 और ये 3। फिर अगेन
अपन इस कैपेसिटर पे जाते हैं, 2 और 3 प्लेट वाला, एक V3 पे और दूसरा किस पे, V1 पे। ये एक V3 पे और एक क्या है, V1 पे। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ओके, अब आगे चलिए, ये V3 हो गया ना अगेन। अब देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये आ गया 3 और 4, V1 एंड V2, ये आ गया V1 एंड V2। ये प्लेट नंबर 3 और ये प्लेट नंबर 4। ठीक है ना, ऐसे इसमें मार्क नहीं करते हैं। वैसे मार्क करना चाहो तो आप एग्जैक्टली कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये कौन सा प्लेट है आपका, ये देखिए, ये फर्स्ट ये लिया था अपन ने, फर्स्ट अपन ने ये लिया था। तो ये लेंगे तो यहाँ, यहाँ अपन ने 1 लिया है, तो ये बीच में अपन ने यहाँ ले लिया है 3, V3 ले लिया बीच में, इन बिटवीन। तो आप इसको 1 और 2 कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, 2 एंड 3 कह सकते हो। और ये तुम्हारा कौन सा आ गया, 3 एंड 4 आ गया, 3 एंड 4 प्लेट आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलिए। आगे जाओगे तब तो आपको देखना पड़ेगा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चौथा 5 एंड 4, एक V2 पे है और दूसरा V3 पे। ये देखिए, ये रहा, ये रहा, एक प्लेट किस पे है, V3 पे। ये नंबर 5 है और ये नंबर 4 है। क्लियर है, ऐसे करके आप एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना देंगे इसका। अब अपने को इस पे पोटेंशियल का डिवाइडेशन करना है। इनिशियली ये वाला जो बैटरी है, ये वाला जो बैटरी है वो तुम्हारे पास V0 का है। कितने का है, ये V0 है, ये क्या है, V0 है। तो ये वाली ब्रांच जो है इसके पैरेलल में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, V0 आएगा। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में आप जानते हो कि पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, और चार्ज अलग अलग रहता है। तो यहाँ, यहाँ तो डिवाइड होगा पोटेंशियल V0/3, और यहाँ भी कितना डिवाइड होगा, V0/3। तो यहाँ कितना बच जाएगा फिर, 2V0/3। ये पोटेंशियल को भी डिवाइड कर दिया। अब अपने से जो पूछा है उसका जवाब दे देते हैं। सी नेट पूछा है अपने से, सी नेट मतलब सी इक्विवेलेंट पूछा है अपने से। इसका इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, उसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये दो पैरेलल, देन सीरीज, एंड देन फिर सीरीज, ऐसे कुछ दे रखा है। या ऐसे कर लीजिए आप, ये दोनों पैरेलल आ गए, तो ये C+C2C, और ये फिर क्या आ गया, अगेन एक जैसे कैपेसिटर दे रखे हैं आपको, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कैपेसिटर अपने से एक जैसे तो दे रखे हैं। देखिए, इसकी कैपेसिटी आपको C दे रखी है, इसकी कैपेसिटी भी आपको C दे रखी है, इसकी भी C दे रखी है, और इसकी भी क्या दे रखी है, C दे रखी है। तो देखिए, इसको इसको सॉल्व करेंगे ना आप, जब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से नज़र आने लग जाएगा। देखिए, ये मैं ले रहा हूँ C इसके लिए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, C+C2C, और ये हो गया C। तो इनका दोनों का इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन से कैसे निकालते हैं, 2C × C/2C+C, ये वाला आ गया। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, जब आपने इसको सॉल्व किया तो फाइनली आप कितना प्राप्त करेंगे, 5/3C। और C का वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें तो 5/3A ε0/d। एक ए का तो आंसर ये आएगा आपका। ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है उसका आंसर तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अपन दूसरे की तरफ चलते हैं कि प्लेट 3 पे चार्ज कितना होगा, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C। अब देखिए यहाँ पे प्लेट 3 जो है, प्लेट जो 3 है ये रही, ये जो प्लेट 3 है इसके पोटेंशियल क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। प्लेट 3 पहली बात तो किससे जुड़ी हुई है, पॉजिटिव एंड से जुड़ी हुई है, तो यहाँ ये आएगा। ठीक है, यहाँ ये आएगा। अब देखिए, आप इसको सॉल्व करने से पहले ये C आ गया, यहाँ आप क्या लोगे, V1 - V2। C पे है ना ये, V1 - V2। ठीक है, इसकी वजह से चार्ज आता है। फिर
अगेन सी V1 माइनस V3 से चार्ज आता है। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस ये सी कॉमन ले लो भले ही, और कॉमन नहीं लेना चाहो तो वैल्यू रख दीजिए आप इसकी। ये V1 माइनस V2 तो कितना आता है V0, और ये प्लस कितना है, ये प्लस कितना है V0/3, V0/3, दैट इज ये अपना आ जाएगा 4/3, 4/3 सी V0। सी की वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू रख दीजिए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये क्या आ जाएगा V0। तो ये अपना सेकंड का एक आंसर आ गया। अब अपन इसी तरीके से क्या निकालेंगे, Q5 निकालेंगे। Q5 निकालेंगे तो Q5 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। देखिए Q5 निकालना कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं, ये नंबर 5 प्लेट है। पोटेंशियल आप देख लीजिए कौन कौन सा चल रहा है। पोटेंशियल आप अगर देखेंगे तो पोटेंशियल इसके पास आएगा V1, ये वाला भी क्या है भाई, ये V1। तो यहाँ पर जो आएगा C इंटू V3 माइनस V2 इज इक्वल्स टू, सी का वैल्यू रख दीजिए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और V3 माइनस V2 आप ध्यान से देख लो V3 का वैल्यू कितना है, ये रहा V3 माइनस V2 कितना आएगा, V3 माइनस V2 आएगा 2V0/3, और यहाँ से ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट डी, और ये V0। तो ये आपका आंसर आ गया। सो द फाइनल आंसर इज, this, this and this. Thank you. Best of luck.